एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है और इसके प्रिंसिपल क्या क्या है सर्कुलर इकोनॉमी के, और जो सर्कुलर इकोनॉमी है इसके अंदर जो 8R है उनका इंडियन इंडस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है आपको। आपके सर्कुलर इकोनॉमी और इसके जो 8R है इससे रिलेटेड सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। एग्जाम में इस टॉपिक से प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इसके प्रिंसिपल है 5 मार्क्स में, या फिर 8 मार्क की फुल फॉर्म क्या क्या है। जो इंडियन इंडस्ट्री में जो 8R यूज करते हैं अपन सर्कुलर इकोनॉमी के, उनकी फुल फॉर्म क्या क्या है। अगर आपसे सिर्फ फुल फॉर्म पूछेगा तो ये 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अगर ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आपसे प्रिंसिपल एंड एक 8R का पूरा एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है कि 8R में 8R है उनका क्या क्या फुल फॉर्म है और इनका कैसे यूज किया जाता है इंडियन इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपको डायग्राम भी बनाना है 8R का कि कैसे इंडियन इंडस्ट्री में 8R का एप्लीकेशन होता है, वो डायग्राम भी मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी 8Rs इन इंडियन इंडस्ट्री। सर्कुलर इकोनॉमी, इसमें हम कवर करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या क्या है, और एप्लीकेशन ऑफ 8R है उनके एप्लीकेशन क्या क्या है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसके अंदर जो 8R है उनकी फुल फॉर्म है रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रीयूज, रीपर्पज, रिपेयर, रिसाइकिल, राइट, रिमूव एंड रैली। तो आपसे 1.5 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8R में जो 8R है उनका जो पूरा जो नाम है वो लिखिए, इनकी जो फुल फॉर्म है वो लिखिए। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो और जब ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम पे आपको इस तरीके का डायग्राम भी बनाना है। सर्कुलर इकोनॉमी के ये 8 पार्ट है, रीयूज, रैली, रिपर्पज, रिपेयर, रिसाइकिल, राइट, रिमूव और रिफ्यूज और रिड्यूस। तो ये 8R का इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन की हम बात करें, दी सर्कुलर इकोनॉमी CE is an economic system aimed at eliminating waste and continual use of resources। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो एम करती है, जिसका उद्देश्य है कि जो वेस्ट है, जो इंडस्ट्री में जो वेस्ट है वो कम से कम जनरेट हो, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज है उनका कंटिन्यूअस यूज हो। तो ये इस चीज का इसका पर्पज है, इसका एम जो है सर्कुलर इकोनॉमी का ये यही है कि वेस्ट कम से कम जनरेट हो और कंटिन्यूअस यूज हो रिसोर्सेज का। अनलाइक दी ट्रेडिशनल लीनियर इकोनॉमी, जो पहले से चली आ रही है वो अपनी लीनियर इकोनॉमी है, जिसमें अपन क्या करते हैं टेक मेक डिस्पोज। इसमें अपन क्या करते हैं टेक मेक डिस्पोज, रिसोर्सेज लिए उससे कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको डिस्पोज कर दिया। तो ये तो अपनी पहले से चली आ रही है ट्रेडिशनल लीनियर इकोनॉमी। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी फोकसेज ऑन रिसोर्स इफिशियंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जबकि जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो फोकस करती है किस पे, रिसोर्स इफिशियंसी, रिसोर्स की इफिशियंसी को डेवलप करती है, बढ़ाती है रिसोर्स की इफिशियंसी को अच्छे तरीके से कैसे यूज ले, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाती है, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट पे कोई इसका वो नहीं हो, कोई हार्मफुल नुकसान नहीं हो, कोई हार्म नहीं हो, तो इसका भी ये ध्यान में रखती है सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है। सर्कुलर इकोनॉमी, लीनियर इकोनॉमी का तो कॉन्सेप्ट ये है कि टेक मेक और डिस्पोज, इसमें अपन कोई भी रिसोर्सेज लेंगे उससे कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको डिस्पोज कर देंगे। जबकि जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसमें अपन क्या करेंगे, डिस्पोज नहीं करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकिल कर देंगे या फिर रिकवर कर लेंगे। और जो लीनियर इकोनॉमी है इसमें वन टाइम यूज ऑफ रिसोर्सेज का वन टाइम यूज करेंगे, जबकि जो सर्कुलर इकोनॉमी है इसमें अपन कंटिन्यूअसली यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो लीनियर इकोनॉमी है उसमें हाई वेस्ट जनरेट होता है, जबकि जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसमें मिनिमम वेस्ट जनरेट होता है। तो इस तरीके से अपन ने क्या है, जो ट्रेडिशनल लीनियर इकोनॉमी चली आ रही थी उसको सर्कुलर इकोनॉमी कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये रिसोर्स इफिशियंसी, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, इंडिया फेसिंग इश्यूज ऑफ रिसोर्स स्क्रेसिटी, पॉल्यूशन एंड वेस्ट जनरेशन। इंडिया में क्या है, रिसोर्स की कमी है, पॉल्यूशन ज्यादा जनरेट हो रहा है, वेस्ट का ज्यादा जनरेशन हो रहा है। इट इंक्रीजली अडॉप्टिंग सर्कुलर प्रैक्टिसेज अक्रॉस इंडस्ट्री। इसलिए क्या हो रहा है कि आजकल सारी इंडस्ट्री में सर्कुलर इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया गया है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, सर्कुलर इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी के क्या क्या प्रिंसिपल है, किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे 5 मार्क्स में। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है। सबसे पहला है डिजाइन आउट वेस्ट एंड पॉल्यूशन। डिजाइन आउट वेस्ट एंड पॉल्यूशन का मतलब होता है कि अपन प्रोडक्ट को जब बनाते हैं अपन शुरू से ही उसको ऐसा बनाए
ताकि बेस्ट एंड पॉल्यूशन पैदा ही नहीं हो। मतलब अपन डिजाइन करते टाइम पे ही उसको इस तरीके से डिजाइन करें कि उस प्रोडक्ट से ना तो बेस्ट जनरेट हो ना ही पॉल्यूशन पैदा हो। तो इसको अपन बोलते हैं डिजाइन आउट बेस्ट एंड पॉल्यूशन। दूसरा है कीप प्रोडक्ट एंड मटेरियल इन यूज फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जो प्रोडक्ट और जो मटेरियल है उनको इस तरीके से अपन बनाएं, इस तरीके से डिजाइन करें कि उनको अपन ज्यादा से ज्यादा टाइम तक यूज कर पाए, जिससे क्या है वेस्ट कम जनरेट होगा। नेक्स्ट है रीजनरेट नेचुरल सिस्टम। इसका मतलब होता है रीजनरेट नेचुरल सिस्टम का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है उनको ना केवल अपन यूज करें बल्कि उनको दोबारा रिस्टोर, रिन्यू एंड इम्प्रूव करें, ताकि नेचर जो है उसकी हेल्थ बेटर हो। तो इसमें अपन रीजनरेट कर दिया एक तरीके से नेचुरल सिस्टम को। तो इस जो सर्कुलर इकोनॉमी है इसकी वजह से जो नेचुरल सिस्टम है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। रीजनरेट का मतलब है कि उनको यूज करना ही नहीं है, जबकि उनको दोबारा रिस्टोर करना, रिन्यू करना या फिर इंप्रूव करना, ताकि नेचर की हेल्थ है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है प्रमोट सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इसका मतलब है कि कम रिसोर्स में ज्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करना, मतलब रिसोर्स तो कम लगे और अपने प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी है इसको बढ़ावा देती है, इसका प्रिंसिपल है। जबकि लीनियर इकोनॉमी में सारी चीजें नहीं होती थी, इस वजह से इंडस्ट्री में हमने लीनियर इकोनॉमी की जगह सर्कुलर इकोनॉमी को रिप्लेस कर दिया। तो इससे क्या होता है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन, इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्स तो कम से कम लगे और जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट है कीप रिसोर्स इन यूज फॉर लॉन्गर। मतलब जो रिसोर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा लॉन्गर तक अपन यूज कर सके, इस तरीके से अपने को इनको डिजाइन करना है। नेक्स्ट है मिनिमाइज वेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है इसका सबसे बड़ा फंडा, सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो यही है कि वेस्ट है वो कम से कम जनरेट हो। प्रमोट रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो रीयूज करते हैं उसको, रिसाइकलिंग को एंड रिकवरी, ये तीनों को प्रमोट करते हैं। एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका अपन इस तरीके से यूज करें कि अपनी आज की जरूरत तो पूरी हो जाए, लेकिन उसके साथ में जो भविष्य की पीढ़ियों है उनकी भी जरूरतें पूरी हो जाए। मतलब उनकी जरूरतों के साथ में समझौते किए बिना अगर अपन नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि अपनी आज की जरूरत है वो भी पूरी हो जाए, तो उसको अपन बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है सर्कुलर इकोनॉमी। रिसोर्स इफिशियंसी, इससे रिसोर्स की इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बेस्ट मिनिमाइजेशन एट सोर्स। जो सोर्स है जहां से अपन उसको प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसको सोर्स लेवल पर ही अपन बेस्ट मिनिमाइजेशन कर दे, कम से कम उस तरीके से बनाए कि बेस्ट उसमें मिनिमाइज्ड हो जाए। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल अप्रोच। लाइफ साइकिल का अप्रोच का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी प्रोजेक्ट का उसकी क्रेडल टू ग्रेव, मतलब उसकी पूरी लाइफ साइकिल जन्म से लेके मृत्यु तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस पर टोटल कितना इम्पैक्ट करेगी एनवायरमेंट पे, उसका अपन पहले ही एनालिसिस कर ले। तो इसको अपन बोलते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन हो, इस वजह से अपन सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो इंडस्ट्री है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट कमा ले, जबकि उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि एनवायरमेंट पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़े और उससे उसके जो इंडस्ट्री है उससे कोई समाज की भलाई हो, समाज में कोई ऐसे कोई बुराई नहीं हो, उससे समाज की भलाई हो। और इंडस्ट्री की जिम्मेदारी ये है कि एनवायरमेंट पे कोई उससे नुकसान नहीं हो। तो ये उसकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, सोशल में भी उसकी जिम्मेदारी होती है जो इंडस्ट्री की है। तो ये तो हो गए अपने प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं और इसमें थोड़ा सा डिटेल से लिख देना जो मैंने आपको बताया है। 5 मार्क्स में इतना ही सफिशियंट है। नेक्स्ट है 8R है, उनका मतलब क्या क्या है? तो ये रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिपर्पज, रिपेयर, रिसाइकिल, राइट, रिमूव और रैली, ये 8R का मतलब ये हो गया। अब अपन एक एक R को डिटेल से समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या है? रिड्यूस का मतलब है मिनिमाइज द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स, एनर्जी एंड वाटर एट द सोर्स। मतलब ये क्या है, अपन जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस टाइम का है ये रिड्यूस। इसमें अपन क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट को किसी को बनाएंगे तो उस टाइम पे जो रॉ मटेरियल्स है जिससे प्रोडक्ट बनेगा उसका मिनिमम यूज हो, मिनिमाइज करते हैं अपन उसके यूज को, और एनर्जी कम से कम लगे, और वाटर एट दी सोर्स लेवल पे ही जब बनाते हैं उसी टाइम पे उसमें वाटर और एनर्जी और जो रॉ मटेरियल है उसका यूज कम से कम हो, इस तरीके से अपन उसको डिजाइन करें। तो ये आता है रिड्यूस में। इसके इंडियन एप्लीकेशन है एनर्जी इफिशियंट मशीनरी इन स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें अपन एनर्जी इफिशियंट मशीनरी का यूज करें तो उससे क्या है, एनर्जी कंज्यूम कम होगी, तो इससे रिड्यूस हो जाएगा एक तरीके से। लाइट वेट पैकेजिंग इन एफएमसीजी सेक्टर है उसमें लाइट वेट पैकिंग करे
तो उससे रॉ मटेरियल कम यूज होगा, एनर्जी कम हो गई। वाटर रिडक्शन टेक्निक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारा पानी यूज होता है। मैंने बताया था आपको जब मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ाई थी उस टाइम पे, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारा वाटर यूज होता है और उसमें केमिकल मिलकर वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि जो वाटर है उसको कोई ऐसी टेक्निक यूज करे जिससे कि उसमें वाटर कम से कम लगे, तो इससे रिड्यूस हो जाएगा सोर्स लेवल पे ही, बनाते टाइम पे ही। तो ये होता है रिड्यूस का मतलब। नेक्स्ट है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज का मतलब होता है अवॉइड अननेसेसरी हार्मफुल और नॉन सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड मटेरियल। इसमें अपन क्या करेंगे कि जो अननेसेसरी, जिनकी जरूरत नहीं है, वो जो हार्मफुल है, जो नुकसान कर रहे हैं वो, या फिर जो नॉन सस्टेनेबल प्रोडक्ट है और जो मटेरियल्स है उनको अपन अवॉइड करेंगे, उनको अपन यूज नहीं करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसका जो एग्जांपल है, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। प्लास्टिक का जो यूज है सिंगल यूज, उस पर बैन करे। अवॉइडेंस ऑफ टॉक्सिक डाइज इन टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज। जो टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज है उसमें जो टॉक्सिक डाई रहती है, जो अपन यूज करते हैं, जो पानी में मिक्स होकर एनवायरमेंट को पोल्यूट करती है, उसका अपन यूज कम से कम करें, क्योंकि इसकी इतनी नेसेसरी नहीं है। इसकी जगह कोई दूसरी चीज यूज कर ले। अडोप्शन ऑफ ग्रीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज बाई पीएसयूज। पीएसयूज के द्वारा जो ग्रीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज है उनका अपन अडोप्शन करें। तो ये रिफ्यूज का मतलब हो गया, जो दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज का मतलब क्या होता है? रीयूज का मतलब होता है यूज प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स अगेन विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग। मतलब जो प्रोडक्ट है या फिर कोई मटेरियल है उसका अपन रीयूज करें, दोबारा यूज करें, जिससे क्या है वेस्ट कम जनरेट होगा विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग। उसको प्रोसेसिंग किए बिना अगर अपन दोबारा यूज कर ले तो उससे क्या है रीयूज में आ जाएगी वो चीजें और वेस्ट कम जनरेट होगा और एनवायरमेंट पे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब इंडियन एप्लीकेशंस, इसके एग्जांपल क्या क्या है? रीयूज ऑफ फ्लाई एश इन सीमेंट एंड ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। जैसे अपन जो फ्लाई एश होती है उसको अपन सीमेंट और ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में अपन यूज लेते हैं। अगर अपन फ्लाई एश को यूज नहीं लेंगे तो उससे वो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो अपन इसको अपन रीयूज कर लेंगे तो इससे एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा और इंडस्ट्री वगैरह है उसके ज़्यादा नुकसान नहीं होंगे। तो अपन फ्लाई एश को सीमेंट और ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफिलेबल ग्लास बोटल्स इन बेवरेज इंडस्ट्री। जो बेवरेज इंडस्ट्री है उसमें जो रिफिलेबल ग्लास बोटल्स है उनका अपन यूज कर ले। नेक्स्ट है रीयूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर अपन कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनका रीयूज कर सकते हैं। तो ये हो गया रीयूज का मतलब। 3 आर अपने कवर हो गए। अब अपन बात करते हैं चौथे आर की। चौथे आर का मतलब होता है रीपर्पज। रीपर्पज का मतलब क्या है? रीपर्पज का मतलब है यूज डिस्कार्डेड आइटम्स फॉर ए न्यू पर्पज। जो डिस्कार्डेड आइटम है जो कोई काम के नहीं है उनको अपन एक नए पर्पज के लिए यूज कर ले, तो इसको अपन बोलते हैं रीपर्पज। दोबारा किसी पर्पज के लिए अपन उसको यूज कर ले। जो डिस्कार्डेड मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल है, जो डिस्कार्डेड आइटम्स है, उनको किसी नए पर्पज के लिए यूज करना। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? इसके एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू बिल्डिंग मटेरियल्स। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डिस्कार्डेड आइटम है, एक तरीके से फेंकेंगे अपन उसको, तो उसको अपन क्या करें? बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज कर ले। तो ये एक रीपर्पज में आ जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ओल्ड शिपिंग कंटेनर्स फॉर हाउसिंग एंड ऑफिसेज। जो शिपिंग के जो कंटेनर्स होते हैं उसको अपन वापस हाउसिंग या ऑफिसेज के लिए यूज कर ले, तो वो भी रीपर्पज में आ जाता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज्ड फॉर बायो एनर्जी एंड पैकेजिंग। जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उसको अपन बायो एनर्जी या फिर पैकेजिंग में यूज ले ले। तो यहाँ से क्या होता है कि जो डिस्कार्डेड मटेरियल है अपन उसको नए पर्पज के लिए वापस यूज ले ले, उसी को अपन बोलते हैं रीपर्पज। तो ये चौथा आर कवर हो गया। बात करते हैं फिफ्थ आर की, रिपेयर। रिपेयर का मतलब क्या होता है? रिपेयर का मतलब है, मीनिंग है इसका, एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ थ्रू मेंटेनेंस एंड रिपेयर। जो कोई भी प्रोडक्ट है जो अपन ने बनाया है उसकी अपन जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर दे, उसको बढ़ा दे। किसके द्वारा? मेंटेनेंस एंड रिपेयर के द्वारा। उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करे, प्रॉपर रिपेयर करे, तो जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा टाइम तक चलेगा। उसकी लाइफ साइकिल अप्रोच, जो मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल में, लाइफ साइकिल अप्रोच। लाइफ साइकिल अप्रोच में अपन क्या है, उसको मेंटेनेंस एंड रिपेयर करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्ट लाइफ इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या है, वेस्ट कम जनरेट होगा, और वेस्ट कम जनरेट होगा। यही अपना प्रिंसिपल है इसमें सर्कुलर इकोनॉमी में, लीनियर इकोनॉमी की जगह सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, एनवायरमेंट पे इंपैक्ट कम पड़ेगा। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट ऑफ मशीनरी इन एमएसएमईज। जो एमएसएमईज में जो मशीनेज वगैरह लगी हुई है उनको अपन रिपेयर करें, रिफर्बिशमेंट कर दे, तो उससे क्या है कि जो उसकी प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर इकोसिस्टम। जो मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको अपन रिपेयर कर दे तो उससे क्या है, वेस्ट कम जनरेट होगा। नेक्स्ट है रेलवे कोच एंड लोकोमोटिव ओवरहोलिंग वर्कशॉप। जो रेलवे के कोच है और जो लोकोमोटिव है उसकी वर्कशॉप है उनको भी अपन ओवरहोलिंग कर दे। तो इस तरीके से अपन रिपेयर के थ्रू जो प्रोडक्ट की लाइफ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये अपने 5 आर कवर हो गए। अब अपन बात करते हैं 6 आर की। 6 नंबर पे आर है, उसका क्या मीनिंग है और उसके
एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ये है रिसाइकिल राइट। रिसाइकिल राइट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो वेस्ट है उसको सही तरीके से, सही प्रोसेस से और सही जगह पर रिसाइकिल करना, ताकि जो पोल्यूशन और जो रिसोर्सेज है उसका बेस्ट रीयूज हो जाए। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसका जो तरीका है वो राइट होना चाहिए, उसका जो प्रोसेस है वो राइट होना चाहिए, और जो प्लेस है वो भी राइट होना चाहिए। ये सब राइट क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन सब की वजह से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज होगा। अभी जो रिसाइकिल राइट है, इसमें राइट का मतलब होता है कि राइट मटेरियल यूज लेना, राइट प्रोसेस यूज लेना। राइट मटेरियल का मतलब क्या होता है? राइट मटेरियल का मतलब जो रिसाइकिल हो सकता है, अपने को वही मटेरियल यूज लेना है जो रिसाइकिल हो सकता है। और राइट प्रोसेस का मतलब है कि जो ऑथराइज रिसाइकलिंग मेथड है वो यूज करना है अपने को। तो ये होता है रिसाइकिल राइट का मतलब। तो अपन इसकी बात करते हैं मीनिंग। साइंटिफिकली रिसाइकिल बेस्ट टू रिकवर रिसोर्सेज विदाउट एनवायरमेंटल हार्म, मतलब एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं करे और साइंटिफिकली तरीके से अपन रिसाइकिल कर दे बेस्ट को सही तरीके से, तो उसको ही अपन बोलते हैं रिसाइकिल राइट। तो इसके इंडियन एप्लीकेशंस की बात करते हो, रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट अंडर ई वेस्ट। जो ई वेस्ट है, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको ई वेस्ट के थ्रू अपन उसको रिसाइकलिंग करें। प्लास्टिक रिसाइकलिंग अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्लास्टिक है उसकी रिसाइकलिंग किसके थ्रू करे? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। पेपर एंड मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज। पेपर और जो मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है उनके अंदर ही अपन पेपर और मेटल का रिसाइकल करें प्रॉपर तरीके से, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान कम हो और जो रिसोर्सेज है उसका वेस्ट रीयूज हो जाए। तो ये इसमें अपन फोकस करते हैं रिसाइकिल राइट में। रिसाइकिल का मतलब रिसाइकिल करना, राइट का मतलब राइट तरीके से। राइट तरीके से मतलब सही प्रोसेस से, सही जगह पे, सही मटेरियल से, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है और एनवायरमेंट पे कम से कम नुकसान हो। नेक्स्ट है रिमूव। रिमूव का मतलब क्या होता है? रिमूव 7th नंबर का आ रहा है, इसका मतलब होता है एलिमिनेट हैजार्डस, नॉन रिसाइकलेबल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज फ्रॉम द सिस्टम। इसका मतलब है कि जो हैजार्डस होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, वो नॉन रिसाइकलेबल, जिनको अपन रिसाइकल नहीं कर सकते वो, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है फ्रॉम द सिस्टम, जो सिस्टम के थ्रू जो जनरेट हुए हैं इंडस्ट्री के थ्रू, उनको अपन एलिमिनेट कर दें, तो उसको अपन बोलते हैं रिमूव। 7वें नंबर का आर का मतलब होता है रिमूव, जिसका मतलब होता है कि जो हैजार्डस या फिर जो नॉन रिसाइकलेबल है या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है उनको अपन एलिमिनेट कर दें। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? फेजिंग आउट ऑफ लेड वेस्ट पेंट्स। जो लेड वेस्ट पेंट है उनको अपन फेजिंग आउट कर दें। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो जनरेट हो रहे हैं इंडस्ट्री के थ्रू, उनको अपन रिमूवल कर दे। ट्रीटमेंट एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस वेस्ट। जो भी हैजार्डस वेस्ट है, जो खतरनाक वेस्ट है, जो एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, उनका अपन ट्रीटमेंट करें प्रॉपर और फिर उसके बाद में उनको सेफ डिस्पोजल करें। तो उससे क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएंगे हैजार्डस और जो नॉन रिसाइकलेबल और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है सिस्टम से, तो एनवायरमेंट कम पोल्यूट होगा। तो ये इसका मतलब होता है रिमूव का मतलब, जो 7th नंबर का आ रहा है। अब अपन बात करते हैं लास्ट आर, इसका मतलब होता है रैली। रैली का मतलब क्या होता है? रैली का मतलब होता है कि लोगों को एकजुट करना और जागरूक बनाना, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेज है उसको सोसाइटी में अडॉप्ट किया जा सके। अब इसका रोल क्या क्या है, अपन रैली क्यों करते हैं? इसका रोल है कि एक तो पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ जाएगी, कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेज है उसको प्रमोट हो जाएगा अगर अपन इसको करेंगे तो। और इसके एग्जांपल है प्लास्टिक फ्री रैली या फिर वाटर कंजर्वेशन रैली या फिर स्वच्छ भारत रैली, इस तरह की रैली। तो इसका मीनिंग है मोबिलाइज स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी फॉर सर्कुलर प्रैक्टिसेज। इसका मतलब है कि मोबिलाइज करेंगे अपन किस किस को? स्टेक होल्डर को, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और सोसाइटी को, मतलब इन तीनों को मिला के एकजुट करके और जागरूक बनाएंगे, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी की जो प्रैक्टिसेज है उसको सोसाइटी में अडॉप्ट किया जा सके। ये इसका पर्पज होता है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल रिसोर्स इफिशियंसी पॉलिसी या फिर प्लास्टिक फ्री रैली, वाटर कंजर्वेशन रैली, स्वच्छ भारत रैली, ये सारी रैली इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया। बेनिफिट्स क्या क्या है सर्कुलर इकोनॉमी के इंडिया में? रिडक्शन इन रिसोर्स डिफिशियंसी एंड इंपोर्ट्स। तो सर्कुलर इकोनॉमी की वजह से जो रिसोर्स पर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है और इंपोर्ट्स है वो कम हो जाते हैं। दूसरा है लोअर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कार्बन इमिशंस। जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है वो कम हो जाता है और कार्बन इमिशन है वो भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रिसाइकलिंग एंड रिपेयर सेक्टर्स। इसमें अपन प्रमोट करते हैं रिसाइकलिंग को और रिपेयर को, तो इसकी वजह से क्या है? एम्प्लॉयमेंट का ज्यादा जनरेशन होगा। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होगी। सस्टेनेबल का मतलब मैंने आपको बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि आज की जरूरतें पूरी हो जाए, साथ ही साथ जो भविष्य की पीढ़ी है उसकी भी जरूरत के साथ में कोई समझौता नहीं हो।
नेक्स्ट है कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या है? एडॉप्शन ऑफ द 8R ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी इनेबल्स इंडियन इंडस्ट्री टू अचीव एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक इफिशियंसी एंड सोशल वेलबींग। जो 8R सर्कुलर इकोनॉमी है वो इंडियन इंडस्ट्री में अचीव करवाती है किसको? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, इकोनॉमिक इफिशियंसी को और सोशल वेलबींग को। विथ सपोर्टिव पॉलिसीज एंड कलेक्टिव एक्शन सर्कुलर इकोनॉमी कैन प्ले क्रूशियल रोल इन इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है मैं बताऊंगा आपको आगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो मैं बता ही चुका था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 17 गोल है, वो मैं कवर करूंगा अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा जब भी। विद सपोर्टिव पॉलिसीज एंड कलेक्टिव एक्शन सर्कुलर इकोनॉमी और सपोर्टिंग पॉलिसीज, इनके दोनों के कलेक्टिव एक्शन से सर्कुलर इकोनॉमी है वो क्रूशियल रोल प्ले कर रही है किसमें? इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो ये था कि 8R के बारे में, और जो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, इसका क्या क्या यूजेज है, क्या क्या प्रिंसिपल है, ये हमने सारा इसमें कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।